सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है। अब हर कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि भाई लगभग कितने नंबर पे अपना सिलेक्शन हो जाएगा। जो हम तैयारी कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, क्या हमें इससे भी ज्यादा और तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप सभी को कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं, जिसमें मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर एंड होमगार्ड सभी के लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। कुछ फैक्टर भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो कि आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि जब तक भर्ती कंप्लीट होती है तब तक आप कनेक्टेड रहिए। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको खुद से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए आपको कनेक्ट रहना है। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बात आती है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि बच्चा क्या है कि सीधा सीधा यहाँ पे कट ऑफ की तरफ चल देता है, जबकि सीधे आप कट ऑफ की तरफ नहीं जा सकते। इस बार पहली चीज तो आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन आप सभी का होगा। ये चीज आप सभी को पहले से ही क्लियर कर दी गई है। और इस बार जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो फॉर्मूला कौन सा अपनाया जा रहा है, जो एसएससी अपनाती है ना, सेम वही यूपी पुलिस में फॉर्मूला अपनाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। पहले की बात करें तो पहले मैक्स टू मैक्स आपका 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो जाता था, लेकिन अभी आपका 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। जितनी ज्यादा मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है उतना ही नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको बताऊंगा, आपके रो मार्क्स पे आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि दो चीजें रहेंगी, एक आपके रो मार्क्स रहेंगे और एक आपका नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी नंबर घटने बढ़ने के बाद जो कट ऑफ होगी वो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बात ये भी रहेगी कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। हालांकि अभी एग्जैक्ट ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है, तो उससे पहले ये नहीं कहा जा सकता कि कितने नंबर आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन जनरली जो हम ये देख रहे हैं कि जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं एसएससी के या अदर एग्जामिनेशन के, उसमें 10% तक, लगभग लगभग 10% तक आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 300 नंबर का हमारा पेपर है और 300 नंबर के पेपर के अगर 10% देखें तो लगभग 30 नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ये हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड होगी उसमें 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। यानी जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपके रो मार्क्स 30 नंबर भी कम है और आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में आ जाता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इस बार ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मान के चलो आपके 200 नंबर हैं और एक बच्चे के 208 नंबर हैं। हो सकता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन ना हो और इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आप सभी समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे समझ लो कि 220 कट ऑफ जाती है और 220 कट ऑफ जाने पे इस बच्चे को 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो इसके 222 नंबर हो जाते हैं। और इसे नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं केवल 10 नंबर, तो इसके केवल 218 रह जाते हैं। तो यहाँ पे अधिक नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए और कम नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसकी शिफ्ट को अगर हार्डेस्ट मान लिया जाता है इससे ज्यादा, तो इसे नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट होगा। मल्टीपल शिफ्ट हैं, 10 शिफ्ट हैं, तो ये चीज तो आपको देखने के लिए 100% मिलेगी। अब ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बता रहा हूं और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड इतना आपका जा सकता है। एक जनरली आइडिया मैं आप सभी को दे रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ी चीजें और समझ में और कितना इंप्रूवमेंट करने की आपको तैयारी में जरूरत है वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट बंडल आप सभी को मिल जाता है। पिनेकल बुक्स आप सभी को एक पब्लिकेशन है, तो इनकी बुक्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की ये बुक दी गई है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो देखो 4000 एमसीक्यू आप सभी को दिए गए हैं, चैप्टर वाइज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सभी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जिसमें 11 प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे और 9 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। फिर इसके बाद जनरल स्टडीज, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा विद डेडिकेशन एग्जांपल, डेडिकेट एग्जांपल आप सभी को मिल जाएंगे इसमें। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आप सभी को ये बुक देखने के लिए मिल जाएगी।
सेम इसी तरीके से रीजनिंग की आप सभी को बुक देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें ऑल कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऐड किए गए हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। वहीं पे मैथमेटिक्स की आपको बुक देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज रहेगी, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। वहीं पे हिंदी की भी बुक आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ चैप्टर वाइज। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप इन बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट बंडल है, तो आपको किसी अदर बुक की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे पूरी बुक्स आप सभी को दी हुई हैं, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पे मैंने कट ऑफ के लिए आपकी दोनों कैटेगरी लिए हैं, मेल एंड फीमेल की, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर एंड होम गार्ड। अब मैं सभी की आप सभी को बता देता हूं, और पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूं, और नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, अगर आपके उससे 30 नंबर कम आते हैं और हार्डेस्ट शिफ्ट में आपका पेपर होता है, तब भी संभावना रहेगी आपके सिलेक्शन की। आप सभी को पता है कि 2018 में 2 भर्तियां आप सभी की निकाली गई थी, एक 41,520 और एक निकाली गई थी 49,568। 41,520 की कट ऑफ काफी हाई थी, जबकि 49,568 की कट ऑफ करीब करीब 40 नंबर नीचे थी। उसका रीजन ये था क्योंकि ये बैक टू बैक 2 भर्तियां थी, जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ा था और कट ऑफ कम गई थी। इसके साथ साथ कट ऑफ का कम जाना या ज्यादा जाना डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा आ रहा है। अगर पेपर का लेवल जितना हल्का आएगा उतनी कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी, पेपर का लेवल जितना अच्छा आएगा, सीधी सी बात है कि उतनी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। तो ये चीजें तो तभी डिसाइड होंगी जब आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो हम ये मान लेते हैं कि आपके पेपर का लेवल मॉडरेट आता है, जैसा कि लगभग सामान्यतः देखने के लिए मिलता है, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि इतने नंबर लाकर आप सेफ रह सकते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 230 नंबर लेके आते हैं तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको बता रहा हूं, रो मार्क्स नहीं है। इसके अलावा अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूं, तो देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वही 228 227 के करीब नंबर, या हो सकता है आसपास इतने ही रहे, कोई ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए ना मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कितना रहेगा, तो ओबीसी कैटेगरी आप 220 नंबर लगभग आपको लाने होंगे सेफ कैटेगरी में आने के लिए, मेल कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में ट्राई करो कि कम से कम आपके 195 मार्क्स आप सभी के आने चाहिए सेफ कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी लगभग आपके 165 मार्क्स आपके एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के मार्क्स होने चाहिए। इस बार आप सभी की नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है, अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी 60,244। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी वैकेंसीज आपकी सिविल पुलिस की हैं, इसमें पीएससी के पास शामिल नहीं है। तो कट ऑफ में काफी चीजें आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। पहले 2 कट ऑफ आपकी जाती थी जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, जैसे पीएससी की अलग जाएगी, सिविल पुलिस की अलग जाती थी, लेकिन इस बार आपकी केवल एक ही कट ऑफ रहेगी। तो ये कट ऑफ हो गई मेल कैंडिडेट की। अब मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो सभी कैटेगरी के लिए एक ही कट ऑफ रहेगी। अगर यहाँ पे एक कट ऑफ की मैं बात करूं, तो आपको लगभग जो टारगेट करना है वो 210 नंबर का टारगेट आपको करना है, कि 210 नंबर आपके आ जाएं, और 210 नंबर के आसपास महिला कैंडिडेट पहुंचती हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी समझा देना चाहता हूं कि अब ऐसे मत समझना कि मैंने 230 बोला है तो आप अधिकतम 230 करें। मैं तो कहूंगा कि 300 में से 300 लेके आओ, यानी कि जो बेस्ट एफर्ट है वो लगाओ, क्योंकि जब कट ऑफ आती है थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाती है, तो बच्चे कहते हैं आपने 230 बताया था, मेरे 230 आ रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये आपको मैक्स टू मैक्स लेके जाना है, जितना आप बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करिए। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाए, ये जरूरी नहीं है कि 100% सही हो, समझ रहे हो। यहाँ हो सकता है कि इससे कम भी कट ऑफ चली जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि मैं फैक्टर्स आपको बता चुका हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाद में डिसाइड होंगे, लेकिन आप सभी के बार बार कमेंट मैसेज आ रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सभी के कमेंट मैसेज में रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता। फीमेल की ये बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं, तो एक्स सर्विसमैन में आपको करीब मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, तो लगभग 70 नंबर आपको लेके आने हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। वहीं पे अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें, तो फ्रीडम फाइटर 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। बाकी का होमगार्ड तो जितने नंबर ले आए उतने ही नंबर पे सिलेक्शन लगभग हो जाता है। 30 नंबर 35 नंबर पे भी सिलेक्शन
होता है। तो ये आपकी कट ऑफ है, जो अभी का जो डेटा है, जैसे कि लास्ट ईयर का कुछ डेटा कलेक्ट करके या कुछ चीजों को समझते हुए उसके आधार पे आपको बताया गया है। इसका जब पेपर हो जाएगा तो पेपर के बाद चीजें बदल भी सकती हैं, लेकिन अभी आप लगभग अगर आप इससे नीचे जा रहे हैं तो ट्राई करो कि आपका स्कोर और बूस्ट हो और उससे अच्छी तरीके से तैयारी करो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कैसे अपने स्कोर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने भी दिया था, तो मैंने भी अपना स्कोर ऐसे समझो लगभग 200 से 242 नंबर तक मैं कैसे लेके गया था, क्या क्या स्ट्रेटजी रखी थी, क्या प्लान था, किस तरीके से मैंने स्टडी में चेंजेस किए, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड आई होप उस वीडियो के बाद आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे, और वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। डिटेल में आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देख लेना, जरूर आपकी मदद हो जाएगी। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो कनेक्टेड रहना ताकि हर एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।